नमस्कार, विजन इंडिया 24 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश की ये बड़ी खबर। अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी का विजन है देश के छात्रों को हर क्षेत्र में विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा सुविधा मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2009 में जो बीज बोया था वह राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विद्यालय के रूप में एक विशाल वटवृक्ष बनकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सशक्त करने के लिए देश की मदद कर रहा है। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में भी इस प्रकार की अलग अलग विषयों की शिक्षा पर बहुत भार दिया है। प्रधानमंत्री जी का आग्रह है हर क्षेत्र में हर विद्यार्थी को दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए और नीति भी ऐसा ही होना चाहिए। व्यवस्था नहीं होगी तो नीति का कोई मतलब नहीं है। नीति है मगर व्यवस्था नहीं तो नीति का कोई फायदा नहीं, और व्यवस्था है पर पॉलिसी ठीक नहीं है तो व्यवस्था का कोई प्रयोग नहीं है। यह दोनों चीज़ों की पूर्ति करने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी यूनिवर्सिटी को होने वाला है। फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बहुत कम समय लगा है। 1.25 साल 1.5 साल कोई बड़ा समय नहीं है, और 1.5 साल में कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। देश के 7 राज्यों में अपना इरादा जाहिर किया है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस का एक अपना कॉलेज अपने अपने राज्यों में खोलें। एक सेंटर नेशनल फोरेंसिक साइंस सिटी गुजरात में, कॉलेज अपने राज्य में खोलें। पूरा भरोसा है कि यूनिवर्सिटी देश के हर राज्य में अपनी शाखाओं को बढ़ाएगी, अपने एक्सटेंशन खोलेगी और देश के हर राज्य के युवाओं को फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर योगदान करने का मौका देगी। आज मेरे लिए हर्ष का विषय है, श्री अमित शाह ने कहा कि 2009 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ जो एक छोटा सा बीज बोया था वह आज क्रिमिनल जस्टिस को मजबूत बनाने के लिए एक विशाल वटवृक्ष बन गया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे विजन इंडिया 24 से। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति ने भी इस प्रकार की अलग अलग विषयों की शिक्षा पर बहुत भार दिया है, और प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हर क्षेत्र में सर्वोच्च प्राप्त करे, इस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए और हर क्षेत्र में हर विद्यार्थी को दुनिया का सर्वोच्च मिलने की व्यवस्था भारत में हो, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी भारत में होनी चाहिए। नीति भी ऐसी होनी चाहिए, व्यवस्था भी ऐसी। नीति है मगर व्यवस्था नहीं है तो नीति का कोई मतलब नहीं है, और व्यवस्था है मगर पॉलिसी ठीक नहीं है तो व्यवस्था का कोई उपयोग नहीं होता है। मगर नई शिक्षा नीति जो बनी है, ये मानता हूं मैं कि ये दोनों चीजों की परिपूर्ति करने वाली है, और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक यूनिवर्सिटी को होने वाला है तो मैं वो बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को इसका सबसे बड़ा फायदा है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना के बहुत कम समय गए। यूनिवर्सिटी के कालखंड के अंदर, उसके आयुष्य के अंदर देखिए तो 1.25 साल 1.5 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, और ये 1.5 साल भी कोरोना का बहुत कठिन काल रहा। मगर फिर भी देश के 7 राज्यों ने अपना इरादा जाहिर किया है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात ये अपना कॉलेज अपने अपने राज्यों में खोले और एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस अनेक विधाओं के वहां पर भी बनते जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिवर्सिटी देश के हर राज्य में अपनी शाखाओं को बढ़ाएगी, अपना एक्सटेंशन खोलेगी और देश के हर राज्य के युवाओं को फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर योगदान करने का मौका देगी। और आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मोदी जी ने 2009 में एक छोटा सा बीज जो यहां पर बोया था, आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए देश के लिए उपलब्ध है। और पीछे मुड़कर देखते हैं तो गुजरात की फोरेंसिक साइंस लैब और गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो भी हमें भरोसा दिलाता है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात ये विश्व की सबसे सर्वोच्च यूनिवर्सिटी बनने में जरा भी देर नहीं करेगी। कम ही समय में विश्व भर के विद्यार्थियों को, आज भी आ रहा है परंतु कम समय के अंदर हम विश्व भर के विद्यार्थियों को यहाँ आने के लिए हम देंगे।